इस्लाम का एक अनसुनी सच। क्या सच में मुसलमान के पूर्वज गुरु शुक्राचार्य थे? हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि मुसलमान के पूर्वज क्या वाकई हिंदू ही थे। दुनिया भर के मुसलमान चाहे इस सत्य को माने या न माने, उसके रहने सहने के तरीके, उनके मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार असुर के गुरु तथा महर्षि भृगु व असुरराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या की संतान शुक्राचार्य ही मुसलमान संप्रदाय के वास्तविक जनक थे। शुक्राचार्य से राक्षस का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान कर वैष्णव से दूर रखने के कहा। शिवजी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, इस दिन राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने महादेव के स्वयं दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदू से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। वहाँ तक है कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पौत्र अरब के नाम पर ही पड़ा है। शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे और उसके सम्मान में मक्का मदीना में शिव मंदिर की काव्या नाम दिया गया। कालांतर में काव्या नाम विकृत होकर काबा बन गया, जिससे मुसलमान का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान माना जाता है और शुक्र अर्थात शुक्रिया अथवा धन्यवाद शब्द का जन्म भी गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ है। मुसलमान का पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मानने की वजह ही गुरु शुक्राचार्य है। रामायण के अनुसार सुपर्णखा का वध नहीं हुआ और वह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहने लगी थी। यह सबकी पता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सुपर्णखा के नाक कान काट दिए थे और तभी से वो अपना चेहरा ढककर रहती थी। सुपर्णखा के चेहरा ढकने की परंपरा को अरब देश की औरत आज भी निभाती है। अरब देश के रेगिस्तान में तेज धूप होने की वजह से वहाँ के लोग ने सिर ढकने के लिए टोपी पहना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर उसकी पूजा पद्धति में शामिल हो गया। रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन, अनाज आदि के अभाव में लोग ने जानवर को मारकर खाना शुरू किया और इस हत्या को कुर्बानी नाम दिया गया। इंसान के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफन करने की परंपरा शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण रेगिस्तान में जलाने योग्य लड़की का ना होना था। काबा में 360 मूर्ति है, जिसमें शनि और चंद्रमा का मूर्तियों शामिल है। मुस्लिम इतिहासकार के अनुसार इनमें ही एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया। शनि चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रह की मूर्तियों होने इस बात का प्रतीक है कि काबा में नवग्रह की पूजा की जाती थी। हिंदू अर्थ आज भी नवग्रह की पूजा
करता है और यह माना जाता है कि मुसलमान को नवग्रह पूजा सिखाने गुरु शुक्राचार्य का ही काम है। अर्धचंद्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। व्यक्ति यह भगवान शिव के ललाट की शोभा बढ़ाता है। अर्धचंद्र चिन्ह का काबा में मोहम्मद के प्रतीक पर होना, इस चिन्ह को मुसलमान ने पवित्र बनाता है और उससे इस्लाम के झंडे पर स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म के पवित्र शब्द ओम के संस्कृत रूप ओम को अगर शीश में देखे तो यह अरबी भाषा में लिखे गए अल्लाह की तरह दिखाई देता है। वहाँ तक कि मुसलमान में पवित्र माना जाता वाला 360 अंक भी ओम से ही बना है। ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि अंक वास्तव में हिंदुओं का बौद्धिक प्रतीक है। कोई भी मुसलमान बुद्धिजीवी ये है बात पता कि अगर अंक ओम नहीं होते तो आखिर क्या है। मुसलमान मक्का जाकर काबा में शिवलिंग की 7 बार परिक्रमा भी करते हैं, जो बहुत से पहले चला आ रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने यकीनन इस्लाम में पूर्व पैदा हुए अरब क्षेत्र में लोग के हिंदू पूजा पद्धति सिखाई होगी। मक्का से कुछ ही दूर पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। यह साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तथा यहाँ भी अंदाज लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी गई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा। जहाँ भगवान शिव का मंदिर होता है वहाँ पवित्र नदी का पानी भी पाया जाता है। हिंदू मंदिरों की यह परंपरा भी काबा से जुड़ी हुई है और मंदिर के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी स्थित, जिसे जमजम पानी के नाम से जाना जाता है।